वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी से मुतालिक अहम फैसले। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है इजलास में तमाम मुतालिका इदारों और सूबों की नुमाइंदगी मौजूद थी, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने शिरकत नहीं की। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में शिरकत न करना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने सुहेल आफरीदी को हादसाती वज़ीर आला करार दे दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए यकसुई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम मामलात ज़ेर गौर आए, लेकिन सुहेल आफरीदी ने इजलास में शिरकत नहीं की। बोले हादसाती वज़ीर आला कह चुके हैं उन्हें पाकिस्तान से इश्क नहीं, वो एक शख्स के इश्क में मुब्तला है। अफगान पॉलिसी पर अमल दरामद ज़रूरी है। पाक फौज की फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली और दत्ताखेल में कार्रवाइयाँ। मीर अली में पाक फौज ने खुद को हमला नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप की दीवार से टकराई। धमाके के बाद 3 मजीद ख्वारजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई में 3 ख्वारजी कैंप के बाहर ही हलाक कर दिए गए। दूसरी कार्रवाई टंकली दत्ताखेल में दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर की गई। फोर्सेस ने कार्रवाई में फितनतुल ख्वारिज के कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद समेत 6 खारजी मारे गए। 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 94 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खैल में सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी, 8 ख्वारिजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। फोर्सेज ने सुल्तान खैल और तूफान वाला के इलाकों में फजाई और जमीनी निगरानी शुरू की। निगरानी के दौरान ख्वारिज की नकलो हरकत की निशानदही होने पर फौरी कार्रवाई की गई। 16 अक्टूबर को पाक फौज ने इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर कामयाब ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूद भी बरामद हुआ। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज और मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। बाजोड़ में सिविल आबादी को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया गया। फितनतुल ख्वारिज की सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी पकड़ी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ी को तबाह कर दिया। फितनल ख्वारिज ने गाड़ी को बाजोड़ में किसी सिविल आबादी में जाके धमाके से उड़ाना था। बारूद अफगानिस्तान से पाकिस्तान स्मगलिंग के माल के साथ लाया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खात्मे तक डटे रहने का अज़्म। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए कतर की सालिसी आज दोहा में मुज़ाकरात होंगे। अफगानिस्तान के वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में ज़लज़ला रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.5 रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, सवात, मालाकंड, चित्राल, बुनेर, गिलगित, एबटाबाद और गिरदोनवाह के इलाके ज़लज़ले से लरज़ उठे। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदूकश था। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। सो एक जो लीगल रिक्वायरमेंट है सूबों के हवाले से उसको पूरा कर दिया गया है और वफाकी हुकूमत को कैबिनेट ने अप्रूव करके ये समरी जो है वो भिजवा दी है। पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। सूबाई महकमा दाखिला ने वफाकी हुकूमत को मरास्ता अरसाल कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तस्दीक कर दी। कहा मजहब के नाम पर कत्ल गारत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिसने इश्तियाल फैलाया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। बोली TLP के एहतजाज की पसे पर्दा वजूहात अलग थीं। इनकी क़यादत ने जेलों में मौजूद जराइम पेशा अफराद की रिहाई और दीगर ऐसे मुतालबात किए। 3 रोज़ मुज़ाकरात किए गए। मुजाहिरीन ने कानून तोड़ा जिस पर कार्रवाई की गई।
पंजाब में सील मसाजिद नमाज जुमा की अदायगी के लिए खोल दी गई। तर्जुमान तंजीमात अहले सुन्नत मोहम्मद अकरम रिजवी ने तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा पाकिस्तान अल्लामा शाहवेज नूरानी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तफसीली तबादला ख्याल। बेगुनाह अफराद की रिहाई और बेकसूर के खिलाफ हरगिज कोई कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। शर पसंदों से सख्ती से निपटेंगे। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हड़ताल किसी मसले का हल नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एक तरफ फ़लस्तीनी अमन का जश्न मना रहे थे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में एहतजाज चल रहा था। हुकूमत TLP से आखिरी लम्हे तक मुज़ाकरात करती रही। सरबराह पाक बहरिया नवीद अशरफ की अमरीका में आला बहरी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें। नेवल चीफ की अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ ऑपरेशंस और कोस्ट गार्ड के वाइस कमांडेंट से अलग अलग मुलाकात। नेवल चीफ ने अमरीका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। मुलाकातों के दौरान पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पेशा वराना तरबियत और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल। सैलाब की तबाहकारियों से मुल्की मईशत को इब्तदाई तौर पर 822 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना है। ज़राअत को 430 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर को 307 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सैलाब से पंजाब में 2,13,000 घर तबाह हुए। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 3,600 से जायद घर तबाह हुए। सिंध में 3,300 से जायद और खैबर पख्तूनख्वा में 3,200 से जायद घर तबाह हुए। पंजाब में सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे जारी। बेशतर मुतासरा अजला में नुकसानात की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। DG PDM में इरफान अली काठिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की मुतासरीन की मदद के लिए सर्वे मुकम्मल होने का इंतजार न किया जाए। मुल्क में सोने की कीमत में 14,100 रुपए का बड़ा इजाफा। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की नई कीमत 4,56,900 रुपए तक जा पहुंची। मुल्क में महंगाई का पारा फिर ऊपर जाने लगा। हफ्तावार महंगाई की शरह में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह मजीद 0.49% बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 4.57 रिकॉर्ड। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने IMF के साथ तय पाने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे के बारे में आगाह किया। चीनी मंडी में पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक ताज़ा पेशरफ भी शेयर की। पाकिस्तान की न्यू डेवलपमेंट बैंक में रुकनियत के लिए चीन की हिमायत की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना की चीनी नायब वज़ीर ख़जाना को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में कमी ना आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34 नए मरीज सामने आ गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त 66 मरीज ज़ेर इलाज। इंसदादे डेंगू मुहिम के तहत इंतजामिया की टीमों ने 1,210 घरों में स्प्रे और 2,683 मकामात पर फोगिंग की कार्रवाइयाँ मुकम्मल की। कराची समेत सिंध में डेंगू और मलेरिया के वार जारी। रवां साल डेंगू के 800, 1900 और मलेरिया के 2 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोह की दाद पर सूबे भर में हंगामी मुहिम का आगाज। तमाम अजला में फोगिंग, स्प्रे, आगाही सेशंस और अवामी मुहिम तेज करने का हुक्म। डॉक्टर अजरा पेचोह कहती हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स को घर घर जाकर आगाही देने का टास्क दिया गया है। सफाई और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो वबा को जल्द खत्म किया जा सकता है।
कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 5वें रोज भी जारी। इब्तदाई 4 रोज के दौरान 4 करोड़ 16 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। मुहिम 19 अक्टूबर तक बिला तातुल जारी रहेगी। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 20 अक्टूबर से होगा। एथियोपिया में 5वीं पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और मेड इन पाकिस्तान नुमाइश शुरू हो गई। 3 रोज़ा इवेंट में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और अफ्रीकी कारोबारी नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। एथियोपिया के वजीर ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अलीमू सेमेफेसा ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। गाजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। सहूनी फौज की मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग, ड्रोन और जमीनी कार्रवाइयां जारी। रफा क्रॉसिंग बंद, इमदादी सामान की तरसील मुतासिर। गाजा में कत्लो गारत बंद करो या नताइज भुगतो, खामोश नहीं रहेंगे। ट्रंप की जानिब से हमास को खुली धमकी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, मुआहदे को तोड़ते हुए दोबारा हलाकतों का सिलसिला जारी रखा तो गाजा में घुसकर हमास को खत्म करेंगे। ऑप्शंस महदूद हो चुके हैं, हमास का खात्मा नागुज़ीर हो सकता है। मोदी के रियासती जबर ने लद्दाख के अवाम को बगावत पर मजबूर कर दिया। मोदी के आमिराना हथकंडों के खिलाफ लद्दाख के अवाम ने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। दीवार के मुताबिक अवाम का लद्दाख को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा बरकरार है। मुतालबा ना माना गया तो लद्दाख में एक बार फिर भरपूर मार्च होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।